हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला लेक्चर हम पॉलीमर केमिस्ट्री पर लेके आए हैं। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलीअमाइड्स के बारे में, अमाइड लिंकेज के बारे में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो पॉलीमर केमिस्ट्री में एग्जाम्पल है वो है पॉलीएस्टर्स का। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अमाइड लिंकेज क्या होती हैं। CO और NH के बीच में जो लिंकेज थी उसको बोला था हमने अमाइड लिंकेज। अब पॉलीएस्टर्स है तो हम बात करेंगे एस्टर लिंकेज के बारे में। एस्टर लिंकेज क्या होती है? C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज है इस लिंकेज को हम बोलेंगे एस्टर लिंकेज। और पॉलीएस्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है मोनोमर यूनिट की, उसके अंदर डाई एसिड्स और डाईऑल्स होना जरूरी है। डाई एसिड्स ऐसा कोई मोनोमर यूनिट जिसके पास COOH ग्रुप 2 हो। डाई डाई मतलब दो, ऑल्स OH ग्रुप, एक मोनोमर यूनिट जिसके पास दो OH ग्रुप हों। ऐसे की कॉम्बिनेशन से जो हमें पॉलीमर मिलेगा हम उसको बोलेंगे पॉलीएस्टर्स। सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरिलीन, जिसको बोलते हैं डेक्रॉन। टेरिलीन जिसका दूसरा नाम क्या है? डेक्रॉन। चलिए मोनोमर यूनिट का नाम पता होना जरूरी है हर किसी पॉलीमर के लिए। मोनोमर यूनिट इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मैंने एक बात पहले ही बोली थी कि IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर नहीं घुसना है, पॉलीमर केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ना है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, ओल मतलब OH ग्रुप है, इथ मतलब दो कार्बन एटम है, ये देख लीजिए दो कार्बन एटम और दोनों कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप ज्वाइंट है। टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। बेंजीन रिंग के अपोजिट कॉर्नर्स पे COOH ग्रुप अटैच हो उसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ से OH, यहाँ से H, ये निकल जाएगा H2O। क्या निकलेगा? ये H2O। और यहाँ से भी क्या निकलेगा? ये OH निकला था तो ये भी क्या निकलेगा? OH। और इस तरह की कोई मोनोमर यूनिट इसके आगे लगी होगी क्योंकि हमने N मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं, N मॉलिक्यूल्स इसके लिए हैं। जब इसके आगे एक यूनिट इथाइलिन ग्लाइकोल की लगी होगी तो उसका एक H जाएगा और इसका OH जाएगा, फिर से H2O निकलेगा। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद हमें मिलता क्या है? O CH2 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 हो गया। O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग है, फिर इसके बाद में C डबल बॉन्ड O है। और ये हमने कंटिन्यूस चेन को आगे बढ़ा दिया है, ये आपका बन गया है डेक्रॉन। क्या बन गया? ये डेक्रॉन। और ये जो लिंकेज है इसी को बोलते हैं एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, ये समझ में आया? अगला बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको बोलते हैं हम ग्लिप्टल। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिप्टल भी बोल देते हैं, ग्लिप्टल। मोनोमर यूनिट्स का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब वही OH CH2 CH2 OH, N मॉलिक्यूल्स इसके लिए। और अगला क्या है? थैलिक एसिड। क्या है? थैलिक एसिड। एक साथ वाली पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ा हो, दोनों साथ वाली पोजीशन पे COOH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर अपोजिट में जुड़ा तो उसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। समझ में आई बात? यहाँ से फिर से क्या निकलेगा? H2O, ये क्या निकल गया? OH किसी के H के साथ, इसकी मॉलिक्यूल के H के साथ इसका H निकल गया थैलिक एसिड के OH के साथ है। और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद में O और CO के बीच में बॉन्ड बच जाएगा, OCH2 CH2। ये देख लीजिए सेम है, O यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड O के साथ ज्वाइन है और ये बन गया आपका ग्लिप्टल। क्या बना? ग्लिप्टल। बहुत आसान है, एक बार बड़े अच्छे से देख लेना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपका पॉलीएस्टर दो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब है अगला एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। फिनोल बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल हो गया। फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं HCHO,
HCHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और HCHO भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया? फिनोल। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता क्या है? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता क्या है देख लो एक बार, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर H को रिमूव करें, यहाँ से अगर H को रिमूव करें, और ये हम जानते हैं ये बॉन्ड होता है पोलर, ये स्लाइट नेगेटिव, ये स्लाइट पॉजिटिव। डेल्टा नहीं दिखाया था, ले जी, ये स्लाइट पॉजिटिव, ये स्लाइट नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहां से H पॉजिटिव को हम रिमूव करके इसके साथ ज्वाइन कर दें तो क्या बच गया? OH बन गया। OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेंजीन के साथ जुड़ेगा, मतलब कौन जुड़ेगा? बेंजीन के साथ जुड़ेगा CH2OH, CH2OH ऐसे बन गया। अगर हम हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव करें, यहां से रिमूव ना करें, तो ये CH2OH ग्रुप यहां लग जाएगा। ये आपका बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये देखिए ऑर्थो पोजीशन है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये क्या बच गया आपका? फिनोल है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ये क्या हो गया? ये पैरा पे है तो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल हो गया। चलिए अगर हम सिर्फ लेते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट लेते हैं और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, कैसा? लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो बनता है नोवोलैक। क्या बनता है? नोवोलैक, एक टाइप का पॉलीमर है। ये n मॉलिक्यूल्स लिए, तो यहाँ से देखो एक मॉलिक्यूल अज्यूम करके चलो कि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग और है, उसकी इस पोजीशन पे क्या है? H है, तो H यहाँ होगा तो क्या निकलेगा? यहाँ से OH, उसका H, और इसका H निकल गया तो क्या बन गया? इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप। इन दोनों की ज्वाइनिंग से बड़े अच्छे से समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसके बीच में क्या होगा? CH2, और एक ग्रुप इसका अगली वाली यूनिट का होगा तो CH2। इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा नोवोलैक। क्या बनेगा? नोवोलैक। अगर हम इन दोनों मोनोमर यूनिट को ले लेते हैं रेशियो में, 50-50 रेशियो में ले लेते हैं, तो बनता है बेकेलाइट। ये क्या है? क्रॉस लिंक्ड। क्या है ये? क्रॉस लिंक्ड। इन दोनों के क्रॉस लिंक से बनेगा आपका बेकेलाइट, जिसका स्ट्रक्चर ये है बेकेलाइट। चलिए अब कुछ एक एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे, वो देख लीजिए। सबसे पहला नायलॉन 610 PTFE, जिसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पेन, ब्यूना N, ब्यूना S को SBR भी बोलते हैं, PVC और नियोप्रीन। इन सब की मोनोमर यूनिट आपने लिखनी है, इन सब का अपने पॉलीमर बनाना है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है और कौन सा एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में आपने बताना है कि कौन सा, कंडेंसेशन और एडिशन दोनों में आपने बताना है कि कौन सा आपका होमोपॉलीमर है और कौन सा आपका कोपॉलीमर है। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।